10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाक फटाक, जो भी हैं सभी लोग जुड़ेंगे, जुड़ेगा सभी लोग। आज जरी हम पहली बार एकदम खाना खा के पढ़ा रहे हैं, वरना तब भूखल डोराए पड़ता था। चलिए, आप लोग सभी लोग जुड़ गए हैं, और अगर जो नहीं जुड़े हैं फटाक फटाक लिंक को शेयर मारें ग्रुप में, जने तने हुरहार दें सगरो लिंक को। आपके पास जितना ग्रुप है सभी के पास लिंक भेजें, एकदम सटाक सटाक एकदम। देखो कमीना लोग जुड़ा है कितना और लाइक कर रहा है कितना। ऐसा करेगा रे कमीनो, फटाक से जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक करें, फटाक फटाक से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सभी दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंचाएं, चाहे वो प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, ताकि उनको भी पता चले कि आखिरकार प्लेटफॉर्म क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, मेरा तौर तरीके को जाने। ठीक है, तो आप फटाक से शेयर मारो, कंजूसी नहीं करेगा कोई, मारेगा शेयर सड़ाक सड़ाक एकदम। क्या कोई दिक्कत? चलो देखते हैं कि कौन कौन अभी तक है जुड़े हैं। जरा कमेंट करेंगे सभी लोग, जरा देख लेते हैं सबके थोथुन कौन कौन है। ओ हो, हेलो हेलो, हाय हाय। चलिए, बहुत हो गया, अब चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज का मेरा सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है नोमेनक्लेचर, जो कि हमने क्लास में बता भी दिए थे नोमेनक्लेचर के बारे में। लेकिन इतना बच्चा शादी ब्याह में, किसी का मौसा की शादी है, किसी की मौसी की है, तो किसी के भाभी के शादी है, मतलब सब शादिये में बिजी है, क्या किया जाए। तो उसके लिए भी तो हमको तो कुछ करे पड़बे करेगा, तोरा से ज़्यादा हमरा सोचे पड़ता है। तू तो बुझा होगा कि चलो छोड़ दे की तो की दिक्कत है, अगला जीवे अगला चैप्टर में पढ़वे। लेकिन हमको बताओ, तुमको पढ़ावे पड़ता है, ऐसे पढ़ाओ नहीं तो ऐसे पढ़ाओ, लेकिन पढ़ा भी पड़ता है तो हनी के। तो बताओ, तोरा से ज़्यादा एक्टिव हम रहते हैं तो पढ़ाई के पीछे, और तब वो देखो थुथुर रियन रुकल है, कितना आदमी देख रहा है, लाइक कितना है। फटाक फटाक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों के पास हमेशा शेयर करो। ठीक है, एकदम जिसको पास है जहाँ मन तहाँ एकदम शेयर मारो एकदम। अरे सबसे बेहतरीन अगर तरीका प्लेटफॉर्म का ना रहा तो बेकार है जी। चलो इधर आओ, चलिए हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट, जिसे नाम था द लिविंग वर्ल्ड। क्या नाम था? द लिविंग वर्ल्ड। बोले तो इसका हिंदी होता है जीव जगत। जगत का मतलब होता है संसार। क्या होता है जगत का मतलब? संसार होता है। मतलब इस धरती पर, इस संसार में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसी के बारे में अगर पढ़ा गया है तो वो पहला चैप्टर है जीव जगत। कैसे उसको बांटा गया, कैसे किसको डिवाइड किया गया, ये सभी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं द लिविंग वर्ल्ड। बोले तो जीव जगत के अंदर पढ़ते हैं। ओ अच्छा, आवाज जा रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, पंखा बंद कर देते हैं भाई साहब। अरे तोहे त धन ह राजा, जे कहबा जे बंद कर दे, रौरे त धन बानी हो। चल अब बंद कर देनी, आवाज और जात बड़े का? अब नईखे जात हुई, पंखा के बंद कर देले बानी। चलो इधर देखिए, अब आई और देखी नोमेनक्लेचर के बारे में, संख्या पद्धति। तो हमने क्या करा था कि हम यूनिट फर्स्ट के अंदर दी लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, बोले तो जीव जगत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जीव जगत नाम ही है जीव जगत, मतलब इस संसार में जितने प्रकार के जीव हैं उसी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। कितने प्रकार के जीव हैं, कैसे कैसे करके बांटे गए हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। तो
एक बात कॉमन दिख रहा है, जीव जगत, और जगत का मतलब हमने बार बार कह रहे हैं कि दी लिविंग वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब होता है जगत और जगत का मतलब संसार। मतलब वैसा ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो जगत से रिलेटेड होगा, संसार से रिलेटेड होगा। तो हमने बहुत कुछ है अपने क्लासों में पढ़ चुके थे, लेकिन हमने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था क्लास में। तो ये नोमेनक्लेचर भी, इसका मतलब भी संसार से रिलेटेड होगा। तो जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा यूनिट ही कहता है द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर, इस यूनिट के अंदर जो भी पढ़ेंगे सब हम वर्ल्ड के बारे में जानकारियां लेंगे, जो ये संसार के अंदर हो रहा है उसी के बारे में जानकारियां लेंगे। तो यह नोमेनक्लेचर होगा, जो जाहिर सी बात है इसका भी रिलेटिव, इसका भी रिलेशन हमारे क्या चीज से होगा, संसार से होगा। संसार से होगा, किससे होगा जी, संसार से होगा। हे जगत के पालनहार, देखी रौरा कितना हमनी हो गई है बीमार। चलो इधर देखो नोमेनक्लेचर, तो स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। देखो यह नोमेनक्लेचर यह दो वर्ड से मिलकर बना है। आपको समझने में और टाइम का बचत हो, इसके लिए हमने हर एक वर्ड को पहले से लिख रखे हैं। आप बढ़िया से खाली उसको इंडिकेट कर ले जाएंगे, जैसे जैसे बताए जाएंगे वैसे वैसे आप बोलिएगा। तो चलिए देखिएगा जजमान, इधर आइएगा। सबसे पहले तो यह नोमेनक्लेचर, नोमेन का मतलब, यहां पे नोमेन का मतलब नंबर को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करेगा, नोमेन का मतलब नंबर को इंडिकेट करेगा। और सभी को पता है नंबर का मतलब होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। और क्लेचर, क्लेचर का मतलब होता है सिस्टम, और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। सिस्टम का मतलब क्या होता है, पद्धति। मतलब नोमेनक्लेचर का हिंदी होगा संख्या पद्धति। क्या नाम होगा जी, संख्या पद्धति। ओ सॉरी भाई साहब, सॉरी 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 डार्लिंग, चलो सॉरी सॉरी सॉरी, संख्या पद्धति नहीं नाम पद्धति होगा, गलती बोल दिए। क्या होगा, नाम पद्धति होगा। और यहाँ पे यह नोमेन का मतलब नेम होता है। नोमेन का मतलब क्या हो जाएगा जी, नोमेन का मतलब नेम, और नेम का मतलब होता है नाम। नेम का मतलब क्या होता है, नाम होता है। तो नाम पद्धति, नोमेन, नोमेन का मतलब नेम वर्ड से आया है, नेम का मतलब नाम, और क्लेचर का मतलब सिस्टम, और सिस्टम का मतलब क्या होता है, पद्धति। क्या होता है, पद्धति। तो देखिए नोमेनक्लेचर सबसे पहले किसे कहते हैं। पढ़ने से पहले हमें तो यह जानना जरूरी होगा ना कि आखिरकार नोमेनक्लेचर कहते किसको हैं। सबसे पहली बात तो हमें इसी के बारे में ही जानना होगा। तो आइए और देखते हैं नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं। देखिएगा, ईच ऑर्गेनिज्म, हम नाम लिख ले जाएंगे हिंदी में, प्रत्येक जीव। क्या हो जाएगा, ईच ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है प्रत्येक जीव। प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम, एक ऐसा नाम जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता हो उस नाम से। प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम रखिए जो नाम को पूरा संसार में जाना जाता है, पूरा जगत में जाना जाता है, वही कहलाता है नोमेनक्लेचर। क्या कहलाता है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। वो जीव के वैसा नाम जिसे पूरा संसार में उस नाम से पुकारा जाएगा, उसे क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर कहेंगे। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीवों के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। द लिविंग वर्ल्ड जीवों के नाम ही है, इसके हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी कुछ रहेगा संसार से रिलेटेड रहेगा। तो हमने क्या कहा, प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम जिसे पूरा संसार में जाना जाता है, उसी नाम से, उसे ही क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर। जैसे कि मेरा नाम किसी ने रख दिया, कोई साइंटिस्ट ने, प्लेटफॉर्म, तो हम यहां से विदेश चल जियो, कौनो देश के कोना में, हांगकांग में ढुक जियो, सब जगह हमारा जो नाम से जानेगा प्लेटफॉर्मे के नाम से जानेगा। ऐसा नहीं किए जा प्लेटफॉर्म के नाम से जान रहा है और दूसरा जगह जाएंगे तो चूसना फूसना से नाम से जाने, तो यह आपका नोमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है। नोमेनक्लेचर एक ऐसा नाम होता है जो नाम को पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाता है, उसी को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। पूरे दुनिया में प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम लिख ले जाइएगा, कॉपी कलम उठा के, एकदम
उठाओ कॉपी लिख, मतलब उठाओ कॉपी और टोटल वर्ड को लिखेगा जैसे जैसे हम बोलेंगे, और नहीं तो ये जैसे मारेंगे लाठी के हुरा की फट जाएगा पूरा। इधर देखेगा, प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम, प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम जो उस नाम को पूरे संसार में जाना जाता होगा, वही क्या कहलाता है? नोमेनक्लेचर। क्या कहलाता है जी? नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर का हिंदी होता है नाम पद्धति। चलिए इधर देखिएगा क्या होता है भाई। जैसे कि हमने एक नाम आपके सामने लेते हैं, सेलेनम ट्यूबरोसम का नाम लेते हैं। सेलेनम ट्यूबरोसम का मतलब होता है आलू। अब देखिए भारत में तो सब जानता है एकरा, दिस इज आलू, आलू इज गोलका, वही नाम से जानता है। अब विदेश चल गए, अब ओरा आलू के सब्जी बनवे के हो तो दुकान में जाएगा तो वह आलू आलू चिल्लाते रह जाएगा, नहीं समझेगा आदमी, आदमी नहीं समझेगा। लेकिन वहीं अगर आप साइंटिफिक नाम का यूज करोगे कि सेलेनम ट्यूबरोसम हमें चाहिए, तो वो डायरेक्ट समझ जाएगा हाँ ये बट्टा जो है, यह बेटा जो है हमारा आलू की बात कर रहा है और इसे आलू चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि अब यहां पूरा भी देखो सीजन चल रहा है आम का, तो आम का कहते हैं मैग्नोफेरा इंडिका। किस नाम से जाना जाता है? साइंटिफिक नाम उसका क्या है जी? नोमेनक्लेचर नेम उसका क्या है? मैग्नोफेरा इंडिका को आम से नाम, आम को हम मैग्नोफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। तो बाहर चल जाएगा तो गड़गड़ाते मर जाएगा, ये भाई 2 किलो आम दिया हो, तो 2 किलो आम के मतलब वो समझ में ना करेगा तो तोरा आम का चीज देगा, नहीं देगा। लेकिन जैसे ही कहेगा हमें मैग्नोफेरा इंडिका चाहिए, तुरंत समझ जाएगा यह लड़का जो है आम मांग रहा है, क्योंकि वह नाम को पूरे संसार में जानता है, उस नाम को पूरे संसार में जानता है। और जिस नाम को पूरे संसार में जानेगा उसे उस चीज को बोलना और उस चीज से परिचित होना आसान लगता है। समझ में बातें आई? भेजा में घुसा। चलिए अब आते हैं नोमेनक्लेचर जो होता है भाई साहब, नाम पद्धति जो होता है, नाम पद्धति 2 तरीके के लिखे मिलते हैं आपको। नाम पद्धति 2 तरीके से लिखल मिलेगा। अरे एगो के बिना आज तक जिंदगी में कुछ होले है, बालो बच्चा के लिए एगो आरू तो दूसरा मेहरारू, तब जाके तीसरा हमारा होगा भाई साढ़ू के लड़का होता है। मतलब कह सकते हैं कि हमारा नोमेनक्लेचर, हमारा नाम पद्धति जो होता है, नाम पद्धति 2 तरीके से लिखा जाता है। पहला को कहते हैं बायनोमियल सिस्टम और दूसरा को कहते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। नोमेनक्लेचर नाम पद्धति 2 तरीकों से लिखा जाता है। पहले को कहते हैं बायनोमियल सिस्टम और दूसरे को कहते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम। देखो कमीनो, पहले अब थोड़ा सा, जब तक शेयर तू सब ना मारेगा ना ऐसे काम चलेगा रे हुरहुर। बताओ ऐसे करते हो तू सब, कै गो देख रहा है बताओ, इतना से क्या होगा रे? जितना भी दोस्त साथी हैं सभी लोग को शेयर मारो। बताओ कि गर्मी में हमारे पूरा तन से पसीना चू रहा है एकदम, ये राजा गर्मी से चूहे पसीना, अब कोई भी बेना डोलावे वाला हमरा तरने है। और तहनी से बता तो ऐसे कहले चुपचाप खाली टुकुर टुकुर देखते हो क्या? आराम से फटाक से टुकुर टुकुर देखने के साथ कुछ और करो, समझे? शेयर मारो और लाइक करो। देखो देख कितना रहा है लाइक, कितना कहले, पहले तुम मार शेयर, पहले ग्रुप में मारो शेयर फटाक फटाक। कमीनो हेलो 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 खाली करे से होगा रे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए इधर देखिएगा कितना गर्मी लग रहा है हमरा, बताओ तो पंखा उंखा सब बंद करवा दिया है। अब बताओ कितना गर्मी का सहन करके तू सब के पढ़ा रहे हैं और तू सब खाली टुकुर टुकुर देख रहे हो हमको। इधर देखो नोमेनक्लेचर नाम पद्धति 2 तरीके से आपको लिखे मिलते हैं। पहले बाइनोमियल सिस्टम और दूसरा ट्राइनोमियल सिस्टम। अब क्या होता है बाइनोमियल सिस्टम और क्या होता है ट्राइनोमियल सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा बाइनोमियल सिस्टम का मतलब क्या होता है। बायोनोमियल सिस्टम का मतलब होता है ना, देखिएगा सब चीज नाम ही कहता है जी। बाई, और बाई का मतलब होता है द्यू, बाई का मतलब क्या होता है? द्यू। और नोमियल का मतलब हमने कहा अभी कहा सिस्टम होता है, और सिस्टम का मतलब होता है पद्धति। सिस्टम का मतलब क्या होता है? पद्धति होता है। हमारा नोमियल का मतलब अभी जस्ट हम बताए थे, नोमियल का मतलब क्या होता है जी? नाम होता है।
क्या होता है? नाम होता है। और क्लैचर, क्लैचर का मतलब सिस्टम होता है, और सिस्टम का मतलब क्या होता है? पद्धति होता है। मतलब बाई का मतलब द्यू, और नॉमिन का मतलब नाम, और सिस्टम का मतलब पद्धति होता है। मतलब वैसा आप नाम रखो जो आपका दो शब्दों में, अब यह दो लिखा है तो जाहिर सी बात है इसके दो से कुछ रिलेटेड होंगे, दो से कुछ रिलेशन होगा। क्या दो से रिलेशन है? समझिएगा जरा, इधर देखिएगा और समझिएगा। वैसा नाम, वैसा मतलब जीवों का या प्लांट्स का, चाहे किसी चीज का लोगो, प्लांट्स या जीव का एक वैसा नाम, दैट नेम्स का मतलब होता है वैसा नाम। क्या हो जाएगा? वैसा नाम, वैसा नाम जो हमारा दो शब्दों में, यहीं पर बोल दिया है टू, बाई, बाई का मतलब ड्यू, जो दो शब्दों में लिखा गया हो। हमारा बाइनोमियल सिस्टम क्या कहलाता है? बाइनोमियल सिस्टम कहलाता है इस संसार के कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा का एक ऐसा नाम रखो जो दो वर्ड में लिखो। जैसे कि हमने अभी जस्ट बताया मैग्नोफेरा इंडिका। क्या बताएं? मैग्नोफेरा इंडिका, मैग्नोफेरा इंडिका। क्या बताएं जी? मैग्नोफेरा इंडिका। तो यह जो मैग्नोफेरा इंडिका को आप देख पा रहे हो, यह मैग्नोफेरा इंडिका देखो तो यह दो वर्ड में है कि नहीं है जी? पहला वर्ड ऊपर और निचला वर्ड दूसरा है। मतलब कह सकते हैं प्रत्येक जीव जंतु या वैसा प्लांट्स का वैसा नाम जो दो शब्दों में लिखा गया हो, दो शब्दों में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। प्रत्येक जीव जंतु, फ्रूट चाहे फल या फल पौधा सब्जी उब्जी का ऐसा नाम जिसका जो नाम जो है दो शब्दों से लिखा गया है, क्या कहलाएगा? हमारा कहलाता है बाइनोमियल सिस्टम। क्या कहलाता है जी? बाइनोमियल सिस्टम कहलाता है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? कमेंट करेंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए सब बढ़िया है, चलिए क्लियर हैं सभी लोग। चलिए, तो प्रत्येक जीव का एक ऐसा नाम, प्रत्येक जीव बोलो, प्रत्येक पौधा बोलो, या प्रत्येक फल बोलो, या प्रत्येक सीब बोलो, प्रत्येक आप बोलो सब्जी बोलो, तो एक ऐसा नाम जो दो शब्दों में लिखा गया हो। जैसे कि मैग्नोफेरा इंडिका, यह दो शब्द में लिखा गया है, और मैग्नोफेरा इंडिका एक आम का पौधा है। किसका है? आम है। तो कह सकते हैं अगर इस प्रकार से अगर दो चीजों तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट समझ हम क्या जाएंगे? डायरेक्ट समझ जाएंगे कि यह हमारा बायोनोमियल सिस्टम है। क्या है जी? बायोनोमियल सिस्टम है। और बायोनोमियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? द्विनाम पद्धति। बायोनोमियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? द्विनाम पद्धति होता है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? अब आएंगे और आगे की ओर हम समझते हैं। आगे समझेंगे ट्राइनोमियल सिस्टम किसे कहते हैं, बोले तो त्रिनाम पद्धति किसे कहते हैं। तो देखिएगा त्रिनाम पद्धति हम किसे कहते हैं। त्रिनाम पद्धति बस वही चीज, इस धरती पर उपस्थित कोई भी जीव जंतु पेड़ पौधा फल सब्जी किसी भी चीज को अगर तीन शब्दों में नाम देखने को मिलता है, मतलब हमारा नाम हो मनीष और मनीष कुमार सनीश, तो अगर तीन शब्दों में देखने को मिलेगा तो डायरेक्ट समझ जाएंगे कि यह त्रिनाम पद्धति है। क्या नाम है? त्रिनाम पद्धति है। लेकिन मनीष कुमार सनीश जो है यह पूरे विश्व में भी जानना चाहिए, उसको हमारा वह नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आना चाहिए। तब मनीष 19 एक किसी का देश का एक अंतर्गत ही नाम हमारा स्थिर होता है, बाहर में नाम चेंज हो जाता है। मनीष के मैं ऐसा ऐसा नामे कर देगा ना, छोटा छोटा इतना करता है। आजकल के लड़कन लोग तो इतना छोटा छोटा नाम के ले जा रहा है कि मत कहो। पहले के नाम रहता था चंदेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ ढकना ढुकनी रहता था। आवाज देखो इतना शॉर्ट नाम के ले जा रहा है, फकी सौकी लकी, मतलब ऐसा ऐसा नाम के ले जा रहा है कि जिसका तुम सोच ही नहीं सकता है। तो हम कह सकते हैं हमारे पूरे संसार में एक ऐसे नाम जो उस नाम से जाना जाता हो और तीन शब्दों में लिखा गया हो, क्या कहलाएगा? त्रिनाम पद्धति कहलाएगा। वैसा नाम जो तीन शब्दों में लिखा गया हो और उसे पूरे संसार में जाना जाता हो, वह क्या कहलाएगा? त्रिनाम पद्धति कहलाएगा। और जबकि बाइनोमियल क्या कहलाएगा? वैसा नाम जो दो शब्दों में लिखा गया हो और उस नाम को पूरे संसार में जाना जाता हो, क्या कहलाएगा? हमारा बाइनोमियल सिस्टम कहलाएगा। बोले तो द्विनाम पद्धति कहलाएगा। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत तो बोलेंगे, जरा कमेंट करेंगे, जरा कमेंट सभी को हम देखेंगे, कमेंट करेंगे, भकाक भकाक करेंगे।
चलो करेंगे, चलो क्लियर है, क्लियर है। थंबनेल दिखाएंगे, अंगूठा दिखाएंगे और साथ साथ शेयर भी मारेंगे। कमीनों शेयर मारो, कमीनों शेयर मारो, फटाक फटाक से मारेंगे शेयर। चलिए, अरे यार क्या करें, बदतमीज दिल समझ में नहीं करता है, तू सब माने भी नहीं करता है। इधर आओ, अब आते हैं सबसे पहले, अब पढ़ेंगे हम दोनों का डिफिनेशन के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे सबसे पहले बायनोमियल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में जानेंगे जी? बायनोमियल सिस्टम के बारे में जानेंगे। और बायनोमियल सिस्टम का मतलब होता है द्विनाम पद्धति। क्या नाम होता है इसका? द्विनाम पद्धति होता है जी। क्या नाम होता है? द्विनाम पद्धति होता है। तो अब जानेंगे द्विनाम पद्धति क्या है और इसके साइंटिस्ट, इसके फादर कौन कहलाते हैं। तुमको पता है बिना बाप के कोई जन्मले है आज तक? हो ही नहीं सकले है। अगर बिना बाप के जन्मले तो समझ जाए कि एकदम मतलब खरियानी में एकदम हॉल हो, मतलब समझ रहा होगा तुम कि क्या दिक्कत हो सकता है। बिना बाप का कोई बाल बच्चा हो ही नहीं सकता है। मतलब एक तरीके से द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति, ये सब क्या है? ये सब जो भी है सब के सब बाल बच्चा है। तो इसके बाप कौन है, इसका फादर क्या है, इसके जनक कौन है? तो आइए इसके जनक के बारे में हम समझते हैं। बायनोमियल सिस्टम बोले तो द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के फादर की अगर बात करता है कि बताइए द्विनाम पद्धति के हमारा जनक कौन कहलाते हैं। द्विनाम पद्धति के जनक, तो नाम याद में रखिएगा, कैरोलस न्यूक्लियस, कैरोलस लीनियस। कैरोलस क्या हो जाएंगे? लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब जो हैं बायनोमियल सिस्टम के सबसे पहले, अगर बात कोई कहेगा कि बायनोमियल सिस्टम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो बायनोमियल सिस्टम के बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे जी? कैरोलस लीनियस साहब। कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब थे। कैरोलस लीनियस साहब को बायनोमियल सिस्टम का जनक कहा जाता है, बोले तो फादर कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। तो बायनोमियल सिस्टम के फादर कौन कहलाएंगे? कैरोलस लीनियस साहब। और कैरोलस लीनियस साहब ने ही, हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने ही प्लांट्स और एनिमल का साइंटिफिक नाम दिया था। साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम, और वैज्ञानिक नाम को ही हम कहते हैं, वैज्ञानिक नाम जब देगा ना तो उस नाम को पूरे संसार में जाना जाता है। समझे बातों को? तो वैज्ञानिक नाम हर एक चीज का, जैसे आम का, हाउस फ्लाई का, गेहूं का, पोटैटो का, हर एक चीज का, हर एक प्लांट्स या पौधा जीव का, अगर प्लांट्स और एनिमल का नाम कोई दिए थे हमारा, तो वो देने वाले साइंटिस्ट कौन थे जी? हमारा कैरोलस लीनियस साहब। कैरोलस लीनियस साहब ने ही बायनोमियल सिस्टम के हमारा नाम दिए थे प्लांट्स और हमारा एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का साइंटिफिक नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैरोलस लीनियस। क्या नाम था जी? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने ही हमारा प्लांट्स और जीव जंतुओं का क्या दिए थे? नाम दिए थे। प्लांट्स और जीव जंतुओं का नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? हमारा नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। क्या किन्हीं को यहां तक दिक्कत? अब आइएगा, नाम देने वाले अगर बात करता है तो हमारा कैरोलस लीनियस साहब थे। तो कैरोलस लीनियस साहब आपको हमारा सिर्फ नाम के बारे में बताए थे, पेड़ पौधे का क्या नाम होता है साइंटिफिक नाम, ऐसा ऐसा नाम रखें कि उसे पूरा संसार में उस नाम से जानता था। अच्छा तुम खुदे सोचो ये अच्छा काम किए कि खराब काम किए? जाहिर सी बात है भाई साहब ये अच्छा काम किए, वरना हम लोग को अगर दूसरा देश उसमें जाते हैं और किसी चीज की अगर जरूरत पड़ जाता तो साइंटिफिक नाम अगर नहीं जानते तो किसी चीजों के बारे में जानने में कठिनाइयां होती, वहां के रहन सहन के बारे में दिक्कतें शिकतें आती। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से, हम लोग के तो उतना नॉलेज नहीं रहता है बायनोमियल सिस्टम के बारे में, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग रहते हैं, साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं, साइंटिस्ट लोग को पूरा नाम पता रहता है, बायनोमियल नाम पता रहता है। इसीलिए साइंटिस्ट लोग तरह तरह हर एक देश विदेश में जाके परिभ्रमण करते रहते हैं और उन्हें किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वो हम सब अगल बगल में चाइनो तैनो अपन अड़ोसी पड़ोसी ही चल गए और आँचू पाँचू करता हो तो हम तड़ाक भर धर देवो, समझ ही में नहीं तो कि कौची आँचू पाँचू कर लो, गरियार लो कि कौची बोल रहा लो, समझ ही में नहीं आएगा हम लोग को। तो हम लोग क्योंकि बायनोमियल सिस्टम ज्यादा ज्यादा 10-15 को के नाम जानेंगे, 50 को जानेंगे, उससे ज्यादा क्या उससे आपका रहना सहना हो जाएगा? नहीं होगा।
दिन भर में हम लाखों वर्ड बोलते हैं और उस लाखों वर्ड को तुमको बायनोमियल में बोलना है, तो कहां से बोल पाओगे। हम लोग उतना नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ समझ तो सकते हैं, जान तो जा सकते हैं, कुछ कुछ वर्ड के बारे में तो जान सकते हैं। चलिए इधर आइए। तो बायनोमियल सिस्टम के अगर फादर की बात करता है तो कैरोलस लीनियस साहब थे। कौन थे जी? कैरोलस लीनियस साहब थे। कैरोलस लीनियस साहब हमारा बायनोमियल सिस्टम के फादर कहलाते हैं, बोले तो जनक कहलाते हैं। और इन्होंने ही, कैरोलस लीनियस साहब ने ही साइंटिफिक नाम प्लांट्स और एनिमल का अगर साइंटिफिक नाम किसी ने रखा तो वो कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब थे। कौन थे जी? कैरोलस लीनियस साहब थे। अब देखिएगा, आगे समझेंगे। अगर बायनोमियल सिस्टम के सबसे पहली बार कोई अगर बुक में कोई छापा, अगर पहली बार बायनोमियल सिस्टम के बारे में, अरे बायनोमियल सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं, मतलब समझ रहा है? बायनोमियल सिस्टम का मतलब वैसा नाम जो दो शब्दों में लिखा होता है, मतलब वैसा नाम जो दो शब्दों में लिखल वाला नाम था। अगर सबसे पहले कोई हमारा साइंटिस्ट यूज किए किताब में तो उनका नाम था गैस्पर्ड बॉनिन। क्या नाम था? गैस्पर्ड बॉनिन। क्या नाम था जी? गैस्पर्ड बॉनिन। गैस्पर्ड बॉनिन साहब ने ही पहली बार अपना बुक लिखे, जिस बुक का नाम था पाइनेक्स थिएटर ऑफ बॉटानिका। पाइनेक्स थिएटर बॉटानिका। पाइनेक्स थिएटर बोटानिका में सबसे पहली बार बायनोमियल सिस्टम का उपयोग किया गया, जो कौन किए? गैस्पर्ड बॉनिन किए। कौन किए? गैस्पर्ड बॉनिन किए। बायनोमियल सिस्टम को पहली बार अपने बुक पाइनेक्स थिएटर ऑफ बॉटानिका में यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम गैस्पर्ड बॉनिन। कौन थे? गैस्पर्ड बॉनिन। जबकि कैरोलस लीनियस साहब इनके जनक कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। इन्होंने सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में नाम बता दिया था, लेकिन किताब में इस प्रकार के कोई जिक्र ये नहीं किए थे। तो जो किताब में जिक्र नहीं करेंगे तो कैसे कोई जान पाएगा? तो अगर सबसे पहला बात आएगा कि बायनोमियल सिस्टम के सबसे पहले बुक में लिखने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो आप फटाक से बोलेंगे गैस्पर्ड बॉनिन। कौन थे? गैस्पर्ड बॉनिन साहब ने सबसे पहले बार अपना बुक पाइनेक्स थिएटर ऑफ बॉटानिका में हमारा बायनोमियल सिस्टम को यूज किया गया। कौन यूज किया गया? बायनोमियल सिस्टम को यूज किया गया। सोचो तो कितना ये होशियार थे, बताएं सारा सिस्टम के बारे में ना। चलो फिर बता देते हैं, क्या करें, गलती हो गया। अच्छा, कैरोलस लीनियस साहब, कैरोलस लीनियस साहब सबसे पहली बार प्लांट्स और एनिमल्स के अगर साइंटिफिक नाम दिए, वैज्ञानिक नाम दिए, तो वो वैज्ञानिक का नाम देने वाले सबसे पहला साइंटिस्ट कौन थे? कैरोलस लीनियस साहब। और बायनोमियल सिस्टम का अगर सबसे पहली बार अगर नाम देने की बात करता है तो कौन थे? गैस्पर्ड बॉनिन थे। कौन थे जी? गैस्पर्ड बॉनिन साहब ने सबसे पहली बार अपने बुक पाइनेक्स थिएटर ऑफ बॉटानिका में हमारा कौन सा वर्ड का यूज किया गया? हमारा यूज किया गया बायनोमियल का यूज किया गया। किस नाम का यूज किया गया? बायनोमियल का यूज किया गया। किस नाम को यूज किया गया? बायनोमियल को यूज किया। क्या कोई दिक्कत की नहीं? कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं? थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ा गया था। देखो, कैरोलस लीनियस साहब अपने आप को अपना नाम दे दिया, सोचे कि हम ही तो हीरोवे ही है, कोई हीरो है हमारे सामने, जे ये से हम ही है, मतलब हम ही ना सब चीज का साइंटिफिक नाम बता दिए। लेकिन भाई साहब, इस दुनिया में उसी को याद किया जाता है जिन्होंने अपने इतिहास स्वरूप किताब में लिख के चला गया, और बाकी बोले वाला, भूखे वाला के भड़बड़ाए वाला के कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन होशियारका साहब होशियार सिंह से होशियारी नहीं, मतलब गैस्पर्ड बॉनिन साहब जो थे, इन्होंने लगा अच्छा तू बोल लेना, हाँ, और एक टोटल चीज के कॉपी करके पाइनेक्स थिएटर ऑफ बॉटानिका में इन्होंने पहली बार हमारा बायनोमियल सिस्टम का अगर पहली बार यूज किया गया होगा तो पाइनेक्स थिएटर ऑफ बॉटानिका में यूज किया गया, जो कौन किए थे? गैस्पर्ड बॉनिन किए थे। कौन किए थे? गैस्पर्ड बॉनिन। क्या कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद इनको कुछ एहसास हुआ, कैरोलस लीनियस साहब को, उसके बाद जाके एहसास हुआ कि अरे हमरे बोलल चीजबा, हमरे बिलाय हमरे परमाओ रे, मतलब हम ही सब चीज के नाम बतैलियो और सबसे पहले हमार क्रेडिट तू ले लेना रे गैस्पर्डबा, तू ले लेना रे। तो ये फटाक से इनका दिमाग खुला और इन्होंने भी झटाक से 4 सालों के अंदर 2 बुक लिख डाला। कौन कौन बुक लिखे पहले समझिएगा। पहला बुक लिखें स्पेसीज प्लांटेरम। क्या लिखें? स्पेसीज प्लांटेरम। और दूसरा बुक लिखें सिस्टेमा नेचर। दूसरा कौन सा बुक लिखे? सिस्टेमा नेचर। स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर सिर्फ प्लांट्स के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया।
सिर्फ और सिर्फ प्लांट के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया, जबकि सिस्टेमा नेचर के अंदर एनिमल्स के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया। सिस्टेमा नेचर के अंदर एनिमल्स के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया, जबकि स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर प्लांट्स के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया। बात समझ में आ रही है आप सभी को? अरे इनको लगा कि अरे बेटा हमरे बिलाए हमरे परमाओ, मतलब हमरे जलमल हमरे सिखाता है रे, तो ये फटाक फटाक सबका नाम जानविए रहे थे प्लांट्स और एनिमल का, खाली किताबें में नहीं लिखे थे जी। तो लगा कि हमार चीजवा कॉपी कर रहा ना, रुक फटाक फटाक हम 2 बुक लिखाई जाओ। तो सबसे पहला बुक इन्होंने लिखे स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम जो लॉन्च किए, प्रकाशित किया गया आपका 1 मई 1753 ईस्वी को। 1 मई 1753 ईस्वी को इन्होंने पहला बुक लिख के लॉन्च कर दिया था, जिस बुक का नाम था स्पेसीज प्लांटेरम। और इस बुक के अंदर प्लांट्स के साइंटिफिक नाम के बारे में दिया गया था। किसके बारे में? प्लांट्स के साइंटिफिक नाम के बारे में दिया गया था। लेकिन तुरंत 53 के बाद 5 साल बाद फिर वो झटाक दबर एक बुक और लिख लिए। अबरी लिखे थे प्लांट्स के साइंटिफिक नाम, अबरी एनिमल्स के साइंटिफिक नाम लिख दिए और बुक का नाम दे दिए सिस्टेमा नेचर। बुक का क्या नाम दे दिए जी? सिस्टेमा नेचर। तुरंत फटाक से 5 साल के बाद बोले तो 1 अगस्त 1758 ईस्वी को 10वां ऑडिशन के अंतर्गत, 10वां संस्करण के अंतर्गत इन्होंने एक बुक लॉन्च किया, सिस्टेमा नेचर। कौन सा बुक लॉन्च किया? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर जो इन्होंने बुक लॉन्च किया, इन्होंने 1 अगस्त 1758 ईस्वी के बारे में, 1 अगस्त 1758 ईस्वी में इन्होंने एक बुक लॉन्च किया, जिस बुक का नाम था सिस्टेमा नेचर। और इसके अंतर्गत जीव जंतु के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया। जीव जंतुओं के साइंटिफिक नाम के बारे में लिखा गया। क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10th ऑडिशन। ऑडिशन का मतलब होता है बार बार किसी चीजों को चेंज करते रहना, अपडेट करते रहना, वही ऑडिशन कहलाता है। जैसे कि हम लोग के फोन में बार बार देखते होंगे अपडेट आते रहता है। फोनमा तो वही है, फोनमा हम रख ले रियलमी, फोनमा तो रियलमी है, लेकिन पता चला जब जब नया फोन लेना तो अपडेट पूरा भका भक कस कस के अपडेट देता है। और जब जब अपडेट देता है, जब जब उसमें कुछ चेंजेज आती है, जब जब अपडेट देगा, या तो ऐप छोटा बड़ा साइज हो जाएगा, या फिर कुछ सिस्टम, कुछ सेटिंग वेटिंग हिल डोल जाएगा। और अपडेट देने से फोन थोड़ा सा ढीला चलता है। ढीला का मतलब कोई सोचता है हाथा से ससर जाता है, नहीं, ढीला का मतलब बढ़िया, थोड़ा सा इसका सॉफ्टवेयर अच्छा एक्टिव हो जाता है और अच्छे ढंग से चलने लगते हैं। तो हमारा कहे का मतलब हो गया, उसी तरीके से समझो हमने फोन लिया, 10 बार अपडेट किया गया, तो जब जब अपडेट हुआ तो कुछ ना कुछ नया चीज हमारे फोन के अंदर जोड़ा गया। उसी प्रकार से इन्होंने 10वां अपडेट, 5 साल के अंदर 10 अपडेट किए। इन्होंने 10th ऑडिशन में, हमारा 10th ऑडिशन 1 अगस्त 1758 ईस्वी का इनका बुक प्रकाशित होता है, जिस बुक का नाम होता है सिस्टेमा नेचर। क्या नाम होता है? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचर इनका 1 अगस्त 1758 ईस्वी को बुक लॉन्च होता है, जो स्पेशल फॉर एनिमल्स के साइंटिफिक नामों के बारे में होता है। एनिमल्स के साइंटिफिक नामों के बारे में इनका एक बुक लॉन्च होता है, जिस बुक का नाम होता है सिस्टेमा नेचर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत? यहां तक कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ हमारा बाइनोमियल सिस्टम से कुछ रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म होते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और आते हैं और इंपॉर्टेंट नाम के बारे में सबसे पहले देखते हैं। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, कुछ ऐसे फुल फॉर्म हम आपके सामने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आइए और देखिएगा इसके नाम के बारे में। सबसे पहले ICBN क्या है मेरा? देखिएगा, गौर से समझिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, सब ये जी पर याद हो जाएगा, सिर्फ गौर से आप लोग देख ले चलिएगा। तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये क्या हो गया? 5वां नंबर। सबसे पहले फटाक फटाक से इसे पढ़ने से पहले शेयर मारे सभी लोग शेयर मारें, दोस्त साथी के पास सभी लोग फटाक फटाक भेजें। सबसे पहले चलो शेयर मारो, लाइक मारो रे कमीनो। देखो काहे भाई, जान ले को क्या है बताओ, एकदम टुकुर टुकुर सिर्फ पढ़ेल हो, फटाक फटाक करो सभी लोग, करो। चलो कर दिया, चलो देखेंगे। चलो अब इधर आते हैं फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म
इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला समझेंगे आईसीबीएन के बारे में। किसके बारे में? आईसीबीएन। आईसीबीएन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझो, बायनोमियल सिस्टम चाहे नोमेनक्लेचर सभी विश्व को बात कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बात कर रहा है। मतलब जितना अगुआ में आई आया है हमेशा और हमेशा इंटरनेशनल को इंडिकेट करेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है। हम चैप्टर का नाम ही पढ़ रहे हैं, जगत के बारे में, जीव जगत के बारे में, वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा जो पहला वर्ड जो आई इंडिकेट करेगा सबसे पहले इंटरनेशनल को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? इंटरनेशनल का। तो जितना आपका फुल फॉर्म दिख रहा है सभी का आपको फर्स्ट में इंटरनेशनल दिख रहा होगा। उसके बाद सी इंडिकेट करता है, ये सब कोड होता है। हर एक चीज नाम लिखने के लिए एक कोड वर्ड होता है, हर एक चीज कोड होता है लिखने का। जैसे कि हमने कोई नाम लिखा मनीष, तो मनीष का कोड रहा है, तुमको पता नहीं है। या मनीष लिख जो दिए, अगर हिंदी में कहें तो व्यंजन का कोड रहा है। व्यंजन का मतलब जानते हो, आप लोग पढ़े होंगे, यारा लावा हुआ, पाफा बाभा माँ, यारा ताता था थी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब क्या है? व्यंजन का वर्ण है, एक कोड है, नाम लिखने के लिए कोड है। जैसे कि हमने कह दिया मनीष, क्या कह दिए? मनीष। तो मनीष के अंतर्गत 3 व्यंजन कोड का यूज किया गया। पहला पाफा बाभा से माँ को लाया गया, और दूसरा नंबर तथा दाधा से ना को लाया गया। उसके बाद आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ये सब हर्षिकार से ई को लाया गया। उसके बाद याराला से हमको हमारा मूर्धनी सा को लाया गया, तब जाके मनीष का नाम लिखाया। समझे? मतलब यह एक क्या है? कोड है। अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं इसे मनीष, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? मनीष। तो एम का मतलब, एम जो आया है ABCD का कोड है, ए जो है यह भी कोड है, एन है जो कोड है। मतलब सभी इंग्लिश वाले कोड को, ABCD के 26 लेटर कोड को हम यूज किए, तब जाके मेरा मनीष नाम लिखाया। तो बायनोमिकल अगर आप नाम लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है उसका भी कुछ कोड रहा होगा, उसका भी कुछ क्या रहा होगा जी? कोड रहा होगा। बिना कोड का कैसे कोई नाम लिख सकता है? तो इसका क्या क्या कोड होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए और कोड के बारे में जानते हैं कि कैसे करके लिखाता है, समझते हैं बात को। चलिए इधर आइए, फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आईसीबीएन। तो आई का मतलब इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, और कोड का मतलब जानबे करता है ये वाला कोड, जिस कोड का मतलब क्या कह सकते हो तुम उसको? कोड का मतलब हो सकता है, हिंदी में इसके क्या कह सकते हो? अंक कह सकते हो। अरे कोड नाम याद रखो, कोड। और बी से मतलब होता है बोटानिकल, बीट से मतलब क्या होता है? बोटानिकल। और एन से होता है नोमेनक्लेचर, एन से क्या होता है? नोमेनक्लेचर। मतलब पेड़ पौधे का अगर आप नाम, बोटानिकल का मतलब बोटनी से आया है वर्ड, मतलब पेड़ पौधे, अगर किसी भी पेड़ पौधे का अगर आप साइंटिफिक नाम अगर लिखना चाहते हो तो आप आईसीबीएन के बारे में टोटल बढ़िया से समझो। अगर आईसीबीएन को बढ़िया से जानते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं, तब आप जाके बोटानिकल का नाम लिखेंगे। बोटानिकल वर्ड आया है बोटनी से, और बोटनी के अंदर हम पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। मतलब जितना प्रकार के इस धरती पर पेड़ पौधा है, अगर सभी पेड़ पौधा का अगर तुम चाहते हो साइंटिफिक नाम दें, या तो आप साइंटिफिक नाम बोलो या तुम नोमेनक्लेचर नाम देना चाहते हो, तो सबसे पहले आईसीबीएन को बढ़िया से पढ़ना होगा, क्योंकि आईसीबीएन के अंदर ही इंटरनेशनल कोड को यूज किया गया है। और इंटरनेशनल कोड बोटानिकल नोमेनक्लेचर का मतलब होता है पेड़ पौधे का जो नाम होता है उसके अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो कोड यूज होता है वही आईसीबीएन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आईसीबीएन कहलाता है। तो आप अगर चाहते हो फलाना, जैसे गुलाब पौधा के हम चाहते हैं कि नाम लिखे ले साइंटिफिक नाम, तो आईसीबीएन के बारे में बढ़िया से जानना होगा। अगर आईसीबीएन के बारे में बढ़िया से हम जान लेंगे तो बढ़िया और सुचारू तरीके से हम क्या कर देंगे? इसका नाम लिख देंगे। क्या कोई दिक्कत किन्हीं को? यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे समझते हैं। आईसीजेडएन का मतलब क्या होगा? आई का मतलब तो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यूज ही होता है, तो इंटरनेशनल हो जाएगा।
और सी का मतलब कोड होता है, और जेड का मतलब होता है जूलॉजिकल। और जूलॉजिकल वर्ड आया है जूलॉजी से, और जूलॉजी के अंदर कौची के बारे में अध्ययन करते हैं, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, बोले तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। और नोमेनक्लेचर का मतलब नाम पद्धति, मतलब अगर धरती पर जितना प्रकार के जीव जंतु है, अगर सभी जीव जंतु के चाहता है कि नाम लिखें, अगर चाहता है हर एक प्रकार के, जैसे गाय, कुत्ता, भेड़, बकरी, सुअर, अगर इस सब के चाहता है कि नाम लिखें, तो सबसे पहले ICZN के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। तब ICZN से अगर जानकारी बढ़िया से होगा तो जितने एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स के नोमेनक्लेचर को तुम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोड के रूप में क्या कर दोगे, लिख दोगे। क्या कर दोगे, लिख दोगे। क्या कोई दिक्कत? ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये स्पेशल ये सब की पढ़ाई ये होती है, तो हम लोग तो सिर्फ इसके बारे में जान सकते हैं। चलिए इधर आइए, आगे समझेंगे ICNB का मतलब क्या होता है। ICNB का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। तुमको पता है लाखों प्रकार के बैक्टीरिया हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हमारे लिए खराब हैं। जैसे कि दही में होती है बैक्टीरिया, वो हमारे लिए लाभदायक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हमारे हाथों में रहते हैं, जम्स तम्स जो होता है, हमारा कहीं छू रहे हैं, वो सब बैक्टीरिया है हमारे नुकसान के लिए होता है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया है जो आदमी के लिए हमारा लाभदायक साबित होता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए घातक साबित होता है। तो अगर उस बैक्टीरिया को तुम चाहते हो जिस नाम से हम इंडिया में भी जानते हैं, और उस नाम को अगर विदेश में भी जाने, तो तुम्हें ICNB के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। अगर ICNB के पूरा जानकारी होगा तो बैक्टीरिया का टोटल कोड इसके अंतर्गत लिखे रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के लिए जो आप नाम यूज करोगे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, उसे ही हम ICNB कहते हैं, उसे ही क्या कहेंगे, ICNB कहेंगे। दूसरा आइएगा, ICTV क्या होता है। तो ICTV का मतलब होता है इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी वायरस। मतलब वायरस का टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, और वायरस का मतलब विषाणु। और इस वायरस से कौन परिचित नहीं होगा? अगर नहीं कोई भी वायरस का नाम जानता होगा तो एक वायरस तो जरूर जानता होगा जिसका नाम है कोरोना, जिसको किसी को रोना से बिना छोड़ा ही नहीं कोरोना। मतलब हमारा वायरस को एक वर्गीकृत रूप में करने के लिए आपका ICTV, बोले तो इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी वायरस, इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए सभी का फुल फॉर्म जल्दी में देखेंगे। ICVN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। वायरल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। आइएगा, ICNCP का मतलब क्या होता है। ICNCP का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। हमारा कल्टीवेटेड प्लांट क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्या होता है, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट्स का मतलब क्या होता है, कल्टीवेटेड प्लांट्स का मतलब होता है कृषि, प्लांट्स का मतलब होता है पौधा, कृषि पौधा। तो समझिएगा, ICNCP का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, कृषि पौधा। तो देखिएगा, अगर कृषि पौधा 56 प्रकार के कृषि वाला पौधा है, जैसे कि कृषि पौधा किसको कहते हैं जानते हुए करता होगा, धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है, आजरा बाजरा, ये सब ऊख क्या है, सब हमारा ऊख का मतलब केतारी होता है, जिसको शुगर केन से नाम से जानते हैं। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, कृषि पौधे का अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर आप नाम देना चाहते हो तो ICNCP का आपको जानकारियां होनी चाहिए। किसकी जानकारियां होनी चाहिए, ICNCP की जानकारियां होना चाहिए। और ICNCP का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। क्या होता है, कल्टीवेटेड प्लांट्स बोले तो कृषि पौधा। क्या यहां तक किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत? अब फटाक से कुल कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या समझ में आ रहा है भाई। बहनों भी बोलेगी, बहन तो एकदम गोहरियन पड़ल हो, सब एक फुफकार मारता और से घायल कर देता हो। आ देखिए ऐसे चुपचाप एकदम थोसड़ल हो, कुछ बोले के ना धरे के, और चुपचाप फटाखट टुकुर टुकुर देख रहा हो। चलो बोलेंगे, समझ में क्लियरिटी आ गई, किन्हीं को कोई दिक्कत यहाँ तक? और लिंक को शेयर मारें दोस्तों के पास, ग्रुपों में फटाक से शेयर मारें, आगे की ओर हम बात करेंगे। फटाक से शेयर मारेगा सभी लोग,
मारेंगे शेयर जी? चलिए शेयर मारिए सभी लोग। देखो गोंगरियन पड़ल है, शेयर मारेगा? मारो सभी, फटाक फटाक शेयर मारेगा। अरे मार दे रे, मार रे, मार रे, मार रे, कने चल गए रे। चलो चलो देखो इधर, अब आगे देखिएगा। आगे अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ आईसीबीएंस, आईसीबीएंस के नियम। तो चलिए आईसीबीएंस के नियम जानते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम कहेंगे क्या कि जो यह हमारा बायनोमियल सिस्टम है, हमने पहले ही कह दिया बायनोमियल सिस्टम के अनुसार प्रत्येक जाति में हमने क्या कह दिया था कि दो शब्द आते हैं। बायनोमियल सिस्टम के अनुसार प्रत्येक जाति में कितने शब्द आते हैं? दो शब्द आते हैं। कितने शब्द आते हैं जी? दो शब्द आते हैं। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? दो शब्द आते हैं। और दो शब्दों का भी नाम होता है। पहले वाले को क्या कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब उसके बारे में हम सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी लोग, इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉरी फटाक से हम इस यहाँ पर लिख देते हैं जो मिटाएं। यहाँ पर क्या लिखा था? बायनोमियल सिस्टम, हाँ बायोनोमियल सिस्टम लिखा हुआ था, बायनोमियल सिस्टम। फटाक से इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक अच्छा सा प्यारा सा स्क्रीनशॉट मारेंगे, एकदम खचाक दबर मारें स्क्रीनशॉट, एकदम क्लियर मारें स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं और देखते हैं आगे की ओर पढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक किसी बैच में हो गया था पढ़ाई, लेकिन अब चलिए जिसका नहीं हुआ था, मतलब जो देखे उसका भी भला, जो देखे ना भी उसका भी भला, समझे? ये खाली देखता है ये बाबूजी, ये बाबूजी इधर देखिए, इधर देखा हो राजा, आवा और देखा इधर। हम बोल रहे हैं बायनोमियल सिस्टम। जैसे कि हमने एक नाम लिखा आपके सामने, चलो पहले मिटा देते हैं पूरा, सब लिखिए लिया ना, तो इसे रखने से क्या फायदा है? क्योंकि जब आदमी खुद व खुद बेरोजगार हो जाता है तब वो किसी काम का नहीं रह जाता है। चलिए देखते हैं आगे की ओर। चलो ये सब हो ही गया था तो क्यों रहने दें। चलिए मिट गया, क्लियर हो गई बातें। चलो अब आकर देखते हैं इधर, आइए और समझते हैं। हमने कहा बायनोमियल सिस्टम का हम एक नाम रखते हैं जो सभी जानते होंगे, जिसका नाम है, स्केच चेंज कर लेते हैं भाई साहब, यह स्केच थोड़ा सा गंदा चल रहा है, इतना गंदा में कैसे काम होगा। मैं लिख रहा हूं अगले स्केच से और मैं लिखूंगा मैग्नोफेरा इंडिका। क्या लिखेंगे? मैग्नोफेरा इंडिका। मैग्नोफेरा इंडिका क्या होता है समझिएगा। मैग्नोफेरा इंडिका, हमने कहा बायनोमियल सिस्टम किसे कहते हैं? जिसका नाम दो शब्दों में लिखा गया है। तो देखिए, तो एक शब्द ई है और दूसरा शब्द ई है। क्या दो शब्दों में इसका नाम लिखा गया है? जी कहोगे, हाँ सर बिल्कुल लिखा गया है। तो यह मैग्नोफेरा इंडिका दो शब्दों में नाम लिखा गया है, तो हम कह सकते हैं यह बायनोमियल सिस्टम का नाम है। फिर आगे हम लिखते हैं SALANUM, सैलेनम ट्यूबर, सैलेनम ट्यूबर रोस्म का मतलब होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पोटैटो। और पोटैटो का मतलब क्या होता है? आलू, POTATO। और इसका मतलब मैंगो, और मैंगो का मतलब क्या होता है? आम। चलिए देखिएगा, हमने कहा कि बायनोमियल सिस्टम जो दो शब्दों में लिखा जाता है वही बायनोमियल सिस्टम कहलाता है। ध्यान इस चीज को आपको रखना होगा। बायनोमियल सिस्टम लिखते समय आपको ध्यान इस चीज का रखना होगा कि कभी कभी पूछ देता है बायनोमियल सिस्टम के सबसे पहला शब्द को क्या कहते हैं और दूसरा शब्द को क्या कहते हैं। तो आइएगा और यहां देखिएगा, बायनोमियल सिस्टम का जो पहला वर्ड होता है, पहला शब्द होता है, उसे जेनेरिका के नाम से जानते हैं, बोलें तो वंश के नाम से जानते हैं। और जो सेकेंड वर्ड होता है उसे स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जानते हैं, बोलें तो जाति के नाम से जानते हैं।
बायनोमियल सिस्टम का पहला शब्द जो होता है जेनेरिका के नाम से जाना जाता है और दूसरा शब्द जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कह सकते हैं आलुआ जो हमने साइंटिफिक नाम यूज किया, साइंटिफिक नाम जो यूज किए सैलेनम ट्यूबरोसम, यह नाम है आलू का, जो पूरा विदेश में इस नाम को जाना जाता है कि इसका मतलब आलू होता है। तो हमने कहा इसके पहले बर्ड को क्या कहा जाता है भाई साहब, जैनेरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैनेरिका, और जैनेरिका का मतलब होता है वंश। क्या होता है, वंश। और टिब्रोसम का मतलब होता है, टिब्रोसम का मतलब होता है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है SPECIFIC, स्पेसिफिक एपिथेट। क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। और इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, जाति। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जाति। तो इस वर्ड को आप देखिए, इस वर्ड का जो पहला शब्द हमने यूज किया, पहला शब्द को किस नाम से जाने, जैनेरिका से, और दूसरा शब्द को किस नाम से जाने, स्पेसिफिक एपिथेट से। मतलब कह सकते हैं कि बायनोमियल सिस्टम जो दो शब्दों में लिखा जाता है, जिसका पहला शब्द को जैनेरिका कहा जाता है और दूसरा शब्द को स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है, बोले तो जाति कहा जाता है। पहले को वंश और दूसरा को क्या कहा जाता है, जाति कहा जाता है। क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? आगे देख लीजिएगा, कुछ हमने नाम देख दिया है बायनोमियल सिस्टम का, कुछ नाम जैसे कि हमने वीट, वीट का मतलब गेहूं, गेहूं का हमने नाम रख दिया है ट्राइट्रियम, ट्राइटिकम, ओएस्टिवम का मतलब होता है हमारा गेहूं। उसके बाद देखिएगा मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका का मतलब होता है हाउस फ्लाई। मुस्का डोमेस्टिका को पूरा देश विदेश सभी जानता है कि मोस्टिका डोमेस्टिका का मतलब होता है, मुस्का डोमेस्टिका का मतलब होता है हाउस फ्लाई, बोले तो घरेलू मक्खी। तो मतलब ये सब नाम कुछ है, चारों के नाम लिख दिए और यहां तक आके आपकी बहुत सी बातें खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या लिखने का तरीका कैसे होता है, बायनोमियल सिस्टम लिखने में क्या क्या वर्ड को ध्यान में रखा जाता है, किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे कैसे इसको लिखा जाता है, कौन वर्ड कैसा होना चाहिए, किसमें अंडरलाइन पढ़ना चाहिए, पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए कि दूसरा वर्ड स्मॉल होना चाहिए। कल सब ढेरों चीज के बारे में जानकारी करके और इसकी बातें क्या हो जाएगी, बायनोमियल की खत्म हो जाएगी, द एंड हो जाएगी। तो भाई साहब अगर आप बीच से अगर आप जुड़े हैं तो फिर से शुरू से वीडियो जाके देख लेंगे, और अगर आप यहां तक अगर नहीं देखे होंगे, अगर जो पूरा क्लास भी देख लेंगे और समझ में नहीं आया, उन पहला क्या करेंगे, वो जाके फिर से क्लास को देखेंगे, क्योंकि क्लास को समझाए हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, आप दोबारा देख लेंगे फिर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, और सभी लोगों को जो भी बच्चे खुचे हैं सभी लोगों को शेयर मारेंगे शेयर, अंतिम में सभी लोगों को पहुंचा देगा भाई साहब। अरे कम से कम तो कुछ करो, हैं पहुंचा दिया, क्लियर हो गया, चलो पहुंचा देगा सभी के पास। फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए कौची कुछ हो नहीं जा रही है बराती, ठीक हो, तब तक के लिए कुछ हो नहीं, ठीक है, चलो चलिए, ओके चलते हैं, बाय, गुड।